क्या आप भी नीट एस्पिरेंट हो और बिना सोचे समझे वन बाय वन सारे चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हो और सभी चैप्टर को बराबर टाइम दे रहे हो? तो भैया रोको, आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना जरूरी है। अगर आप नीट जैसे एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देते हैं और ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं जो आपको कभी कभी 2-4 साल में एक आध बार क्वेश्चन दे देते हैं और वो भी ज्यादातर नहीं देते हैं। अगर आपने ये दो अलग अलग वैरायटी के चैप्टर हैं, वो चैप्टर जो ज्यादा क्वेश्चन देता है, हर साल क्वेश्चन देता है, एक वो चैप्टर जो 4-5 साल में कभी गलती से एक आध क्वेश्चन देता है। अगर आपने इन दोनों तरह के चैप्टर्स को बराबर टाइम दे दिया तो बच्चों आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं सफर करेगी, आपका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आएगा जो आप चाह रहे हो। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे एग्जाम में ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर हैं, कौन कौन से चैप्टर या यूनिट हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। तो केमिस्ट्री की इस प्रॉब्लम को आज इस वीडियो के थ्रू मैं सॉल्व करूंगा और ये वीडियो बहुत रिसर्च करने के बाद मैं बना रहा हूं। तो बच्चों इस वीडियो को प्रॉपर देखना और समझना कौन कौन से चैप्टर्स आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। देखो क्या होता है, अगर किसी चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपने गलती से उस चैप्टर को इग्नोर कर दिया और वहां से 2 to 3 क्वेश्चन आ गए तो हमारा काम बिगड़ जाएगा और हम नहीं चाहते कि अपना काम बिगाड़ें। तो हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन से यूनिट्स या चैप्टर्स हैं जो हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की हो या 12th की हो, बच्चों नीट जैसे एग्जाम में माना जाता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 50% तक क्वेश्चन बना सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं हर साल बनाती है, लेकिन 50% तक क्वेश्चन बना सकती है। तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन अब आप कहोगे कि सर ऑर्गेनिक में भी इतने सारे चैप्टर हैं, किसे ज्यादा प्रायोरिटी दें किसे कम। तो चलिए मैं आपकी ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देता हूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो आप में से हर एक बच्चा जो भी तैयारी कर रहा है उसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी और हाइड्रोकार्बन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन्स की प्रिपरेशन करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यहां से आप कॉन्सेप्ट सीखते हो, जैसे इंडक्टिव इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेटिंग इफेक्ट, और वो कॉन्सेप्ट आप 12th के चैप्टर्स में लगाते हो। जनरल ऑर्गेनिक और हाइड्रोकार्बन के बाद और जिस चैप्टर पे सबसे ज्यादा फोकस करोगे वो चैप्टर होना चाहिए एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। नीट जैसे एग्जाम का बड़ा स्पेशल चैप्टर माना जाता है। इसके बाद कौन सा चैप्टर है? तो इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स, बहुत स्पेशल चैप्टर है। देन अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। बच्चों वैसे तो ऑर्गेनिक जो है ना, वो कोई ऑर्गेनिक ऐसा नहीं कि अलग अलग पार्ट है। ऑर्गेनिक एक कंप्लीट टॉपिक मान सकते हो या कंप्लीट एक पार्ट मान सकते हो केमिस्ट्री का, और इस कंप्लीट पार्ट में सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उन चीजों में भी जो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक, बायोमोलिक्यूल, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, हाइड्रोकार्बन, जीओसी। इसका मतलब ये नहीं है कि अमाइंस क्वेश्चन नहीं बनाता, वो भी स्पेशल है, लेकिन ये कुछ जरूरत से ज्यादा स्पेशल है। तो मैंने इनके नाम आपको यहां पर साफ लिखकर बता दिए। अब आप चेक कर लेना कि पीवाईक्यूज के पैटर्न पर या किसी भी पैटर्न पे एग्जाम में कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पोर्शन बनाता है। इसके अलावा हेलो एल्केन, हेलोरीन्स भी क्वेश्चन बनाता है, अल्कोहल, अमाइंस भी क्वेश्चन बनाता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनाते हैं। चलिए ऑर्गेनिक का काम तो हम समझ गए और बोल रहे हैं ऑर्गेनिक में जीओसी से शुरुआत करेंगे, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसे हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, जहां आप नॉमेनक्लेचर पढ़ते हो, आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, इंडक्टिव, मीजोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन जैसे टॉपिक पढ़ते हो, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल पढ़ते हो, जहां आप डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन जैसे टॉपिक्स भी पढ़ते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके अलावा और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो हमारे लिए बहुत काम के हैं, तो चलिए देख लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बहुत स्पेशल टॉपिक है, बहुत स्पेशल चैप्टर है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन देता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर हालांकि एक क्वेश्चन देता है, कभी कभी गलती से 2 आते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, हर साल क्वेश्चन आता है। थर्मोडायनेमिक्स बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन चैप्टर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम। इलेक्ट्रो बेटा अकेला नहीं है, इलेक्ट्रो में कहीं ना कहीं रेडॉक्स भी मर्ज है, तो जब इलेक्ट्रो पढ़ो तो रेडॉक्स साथ में मर्ज करके पढ़ना।
इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन चैप्टर, सॉल्यूशन के साथ केमिकल काइनेटिक्स, ये बहुत ज्यादा स्पेशल चैप्टर्स हैं, मतलब आप इन्हें गलती से भी नहीं छोड़ सकते। मैं साइड हो रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप सबसे पहले इन चैप्टर्स को ज्यादा से ज्यादा बार रिवाइज करो, ज्यादा से ज्यादा बार इनके क्वेश्चंस की अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो। एंड फाइनली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज आया, एस ब्लॉक हटा दिया गया, मेटलर्जी को बिल्कुल हटा दिया गया, बहुत बड़ा चेंज आया नीट के एस्पेक्ट से। अब हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड चीजें बची हैं, जैसे पी ब्लॉक बचा है, डी एंड एफ ब्लॉक बचा है, कोऑर्डिनेशन बचा है। इनमें सबसे ज्यादा रीजनिंग क्वेश्चन बनाता है कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों कोऑर्डिनेशन को इग्नोर मत करना, बहुत स्पेशल माना जाता है, स्पेशली 2024 के लिए तो बहुत स्पेशल चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, चाहे वो वीबीटी के हो, चाहे वो आइसोमेरिज्म के हो, चाहे वो सीएफटी के हो। नॉमेनक्लेचर जैसे बेसिक चीजें भी आ सकती हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही स्पेशल। इसके बाद डी एंड एफ ब्लॉक एंड देन पी ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो गाइज नीट जैसे एग्जाम में अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको बहुत जरूरी है ये चैप्टर्स के बारे में और इन चैप्टर्स की डिटेल आपको पता हो। अगर आपको लगता है कि इसमें से कोई चैप्टर आपका इग्नोर कर दिया आपने, तो उसको जल्दी से कवर करो। और अगर आपको लग रहा है कि यार ये तो सब मेरा कवर्ड, सब कुछ मैं बहुत अच्छे से कर चुका हूं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। बस अपनी तैयारी में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करने के बाद रुकना नहीं है, इनके बाद अदर चैप्टर्स करना है, लेकिन ये वो चैप्टर हैं जिन्हें हमें हर हाल में सबसे पहले सबसे ज्यादा टाइम देकर कवर करना है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।